हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही। तो जैसा कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 8 तक हम लोग पहुंच गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जो बेसिक से एडवांस लेवल तक चल रहा है, आप लोग देख लिए होंगे। इतना आज लेक्चर नंबर 8 तक हो गया है और हम लोग केवल अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। तो जीरो से हाई लेवल तक चल रहा है। अभी चैप्टर नंबर 1 ये अभी चल रहा है, जैसे कि प्राचीन भारत के जानने के स्रोत। तो हम लोग पूरा लगभग पार्ट कवर कर लिए थे। तो अब हम लोग का जो बचा हुआ विदेशी यात्री, जैसे कि यूनानी या रोमन लेखक, चीनी यात्री, अरबी लेखक और ऐन जो थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर जितना होगा उसको कल हम लोग पूरा रिवीजन कर देंगे इस सब, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग, आज का हेडिंग है विदेशी यात्री। हेडिंग डालिए, विदेशी यात्री। ध्यान है ना, ये क्या चल रहा है? स्रोत। स्रोत में हम लोग पहले देखे थे पुरातत्वविद, जिसमें सिक्का, अभिलेख, स्मारक, भित्ति चित्र वगैरह सब देखे थे। उसके बाद हम लोग बांटे थे साहित्यिक। साहित्यिक को बांटे थे, तो जिसमें से हम लोग धार्मिक साहित्य देखे थे। धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। फिर एक और बांटे थे विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य वही आज हम लोग का चलने वाला है, विदेशी साहित्य, जिसमें से यूनानी, रोमन लेखक देखेंगे, चीनी, अरबी और अन्य लेखक। तो हेडिंग बनाइए, विदेशी यात्री। विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर। टोटल हम लोग देखेंगे 4। एक, दो, तीन, 4। तो पहला यूनानी या रोमन लेखक, क्या देखेंगे हम लोग पहले? यूनानी या फिर रोमन लेखक। दूसरा देखेंगे चीनी लेखक, चीनी ट्रेवलर या चीनी चाइनीज ऑथर या चाइनीज राइटर। अरबी ऑथर, अरेबियन ऑथर। फिर देखेंगे अदर, अदर ऑथर। तो यूनानी में हम लोग देखते हैं सबसे पहले, यूनानी में देखते हैं, पहला देखते हैं हेरोडोटस। ऐसे करके देख लेते हैं, डायग्राम के साथ ही देख लेते हैं सारा। तो लिखिए यूनानी लेखक, यूनानी लेखक। इसमें देखेंगे टोटल 5। एक, दो, तीन, 4, 5। पहला हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। दूसरा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को देखेंगे। फिर देखेंगे डाईमेकस, डाईमेकस और डाइनोसियस। फिर देखेंगे टेसियस। और एक और देखेंगे पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। ये पुस्तक का नाम है जिसका लेखक अज्ञात है। तो इसे हम लोग देखते हैं। हेरोडोटस कौन थे? इसे इतिहास का पिता बोला जाता है। क्या? इतिहास का पिता। स्टार्टिंग में हम लोग भी इसे देख लिए। इनका पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिक, हिस्टोरिका पुस्तक का नाम था। तुर्की में था। कौन सा पुस्तक किसमें था? तुर्की में।
और जो हेरोडोटस थे ये भारत कभी नहीं आए थे, भारत नहीं आया था ये। तो हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज। ये कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहां पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या पुस्तक का नाम था? इंडिका। और मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या? भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं डाइमेकस और डायनोसियस। इन लोग के बारे में ज्यादा नहीं देखना है। ये बिंदुसार के काल में आया था। किसके काल में? बिंदुसार के काल में आया था। बिंदुसार के काल में डाइमेकस और डायनोसियस आया था। और टेसियस कौन था? ये ईरानी राजवेद था। कहा? ईरान का राजवेद था, राजवेद। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक अज्ञात है, पता नहीं है, लेखक अज्ञात है। इसमें क्या है? भारतीय बंदरगाह की जानकारी है, भारतीय बंदरगाह की जानकारी है। आगे हम लोग देखते हैं फिर चीनी लेखक। क्या? चीनी लेखक। टोटल हम लोग देखने वाले हैं 4। कितना? एक, दो, तीन, चार। पहले देखेंगे फाहियान। फा फाहियान। फिर देखेंगे हम लोग फैन सॉन्ग। फैन सॉन्ग। फिर देखेंगे सन युगन। सन युगन। फिर देखेंगे इत सिंह। क्या? इत सिंह। तो फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये बौद्ध मतावलंबी था। क्या? बौद्ध धर्म मानने वाला था। फिर ये कब आया था? 5वीं सदी में भारत आया था। और एक गुप्त काल का वर्णन करता है, गुप्त काल का वर्णन करता है। और इसकी जो पुस्तक का नाम था वो फो को की, फो को की फाहियान, फा से रखना है, फो को की फाहियान। और वैनसांग का सी यू की। तो वैनसांग के बारे में थोड़ा देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके काल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये भी बौद्ध मतावलंबी है, बौद्ध धर्म को मानने वाला। कब आया था? 629 से 645 ईस्वी तक ये रुका था, 7वीं सदी में आया था। और हर्षकालीन, हर्षकालीन भारत का वर्णन करता है, वर्णन करता है। ये बता रहा है कि 138 देश था भारत में, यानी कि वही सब प्रांत मिला करके। और इसकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है सी यू की।
CU की। बिहार के नालंदा, नालंदा में पढ़ा, अध्ययन किया, प्लस पढ़ाया भी, यानी कि अध्यापक भी रहा। इसके शासनकाल में ये जब आया था तो कुलपति का वर्णन करता है, ये बोल रहा है कि आचार्य शिलभद्र का जिक्र करता है, शिलभद्र का। अब हम लोग देखते हैं सन युगन 518 ईस्वी में आया था, और ये गांधार राजवंश का वर्णन करता है, वर्णन। फिर देखते हैं इत्सिंग कु ओ सेंग, कु ओ सेंग चुआंग, इसका पुस्तक का नाम है कु ओ सेंग, कु ओ सेंग चुआन, कु ओ सेंग चुआन बुक का नाम है। और ये नालंदा में अध्ययन किया। कब आया था ये? 7वीं सदी में आया था। तो चीनी ट्रेवलर भी हम लोग देख रहे हैं। अब बचता है अरबी लेखक। कौन? तो देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक, अरबी लेखक टोटल देखेंगे 5, 1 2 3 4 5। पहले देखेंगे अल बरूनी, अल बरूनी। फिर देखेंगे इब्न बतूता, इब्न बतूता। फिर है अली अहमद, अली अहमद। फिर है सुलेमान, सुलेमान। और है अल मसूदी, अल मसूदी। अल बरूनी के बारे में देखते हैं। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका किताब का नाम था किताबुल हिंद। 1018 और 19 ईस्वी के आसपास ये भारत आया था। कब? महमूद गजनवी के साथ आया था। कब? 1018 से 19 ईस्वी के आसपास। इसका पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। फिर देखते हैं इब्न बतूता। ये मोरक्को यात्री था। क्या? मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में, अफ्रीका में मोरक्को यात्री था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन। इसका बुक का नाम है किताब उल रेहला, किताब उल रेहला। किताब उल हिंद किसका है? अलबरूनी का। अरे ये भी है अरबी में। किस में? अरबी में है किताब उल रेहला। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसे 1333 में दिल्ली का काजी बनाया, दिल्ली का काजी बनाया। और ये दिल्ली सल्तनत का वर्णन करता है, दिल्ली सल्तनत का
वर्णन अपनी बुक में किया है। फिर है अल मसूदी, अली अहमद है, क्या है, ये अली अहमद, इसका बुक का नाम है चचनामा, बट चचनामा का लेखक अज्ञात बताया जाता है, कहीं कहीं अली अहमद दे दिया जाता है, बहुत सारा बुक में अज्ञात है। तो इसे चचनामा, इसमें क्या किया गया है, चचनामा में अरबों के सिंध विजय का वर्णन किया गया है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो किया गया था। और ये पुस्तक है, ये फारसी भाषा में है, फारसी भाषा में है। फिर है सुलेमान, कौन है, सुलेमान, ये गुज्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज, मिहिर मिहिर भोज के समय आया, कब, 850 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के समय भारत आया। और ये गुज्जर प्रतिहार नरेश महिपाल के समय आया, कब, 941 से 43 ईस्वी आया। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट अन्य लेखक, क्या, अन्य लेखक, अन्य लेखक, इसमें दो नाम देखेंगे हम लोग, एक नाम रहेगा मार्को पोलो, मार्को पोलो, और दूसरा नाम रहेगा तारनाथ, तारानाथ। मार्को पोलो ये इटली के एक जगह है वेनिस, वेनिस का निवासी था। 1292 में कोरोमंडल, कोरोमंडल तट आया, रुद्रमा, रुद्रमा देवी, ये बता रहा है कि रुद्रमा देवी जो थी वो दक्षिण भारत की काकतीय काकतीय वंश की शासिका थी, शासिका थी। अरे तारानाथ जो था ये तिब्बती लेखक था, तिब्बती लेखक था, और इसका पुस्तक का नाम है कंगयोर, या फिर इसे तंगयोर भी बोलते हैं, कंगयोर या तंगयोर। तो हम लोग पूरा देख रहे हैं जितना था, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, विदेशी यात्रा में यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य। तो जितना पढ़े हम कल इसका सारा रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।